हेलो एवरीवन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो क्या करते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये जो गिवन है यह हो। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। अब इसमें ये जरूरत नहीं होती कि हम अल्फा और बीटा फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले इसमें तो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने देखे इसके रूट्स हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो। ये जो हमको दिए हुए हैं सारे टर्म्स, 2 अल्फा 2 बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो, ये रूट्स हो। तो हमको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरेट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फॉर्मेशन करना हो तो हम हमेशा एक रूल का यूज करते हैं। क्या होता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका बेसिकली हम यूज करते हैं, इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो जैसे हमने फर्स्ट को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा हमारे पास रूट्स है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे हमारे पास 2 को कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो पहले जो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा था वो तो 5 था, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 रखा, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या बन जाएंगे हमारे पास में, देखो 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा, यहाँ पे 4 अल्फा बीटा बन जाएंगे। अब अल्फा बीटा का वैल्यू पहले कितना था, अल्फा बीटा का वैल्यू था 2। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास में 4 अल्फा बीटा है तो 8 आ जाएगा, ये आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस टेन एक्स और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो। अब हमको रूट्स की भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर के रूट्स जो है, हर इक्वेशन के रूट्स हमारे पास में क्या है, रियल आए, इमेजनरी भी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको रूट्स फाइंड आउट करके फिर उसको सॉल्यूशन करना उसका, वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो ये मेथड सबसे ईजी मेथड होता है। तो देखना, नेक्स्ट सेकंड को हमने देखा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो इसमें भी हम यही करेंगे, सेम सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स हमने किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सम किया तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 5 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है और अल्फा बीटा का वैल्यू 2 है, तो 5/2 आ गया ये। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमने देखा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। हमने इसको देखा तो 1 अपॉन अल्फा बीटा जो है हमारे पास कितना है, अल्फा बीटा का वैल्यू 2 आया था, तो अल्फा बीटा 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। ये हमारे पास आ गए। तो जनरेट जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, इक्वेशन बना दी, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बना दी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम थर्ड की बात कर लेते हैं। देखो थर्ड में हमारे पास में अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा है। तो यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा है, इसमें भी सेम, सब में सेम ही काम करना है हमको। सम ऑफ रूट्स की बात करनी है सबसे पहले। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो हमने पहले ही देख रखा है। तो यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 अल्फा अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है तो 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ये हमारे पास 21/2 हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन
रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बिकम क्या बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 21/2x और प्लस 1 और यहाँ से इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर देखिए, ये क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले हम वो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फोर्थ, जिसमें अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर लेना है। तो इसमें भी हमको यही काम करना होगा, सम ऑफ रूट्स लिया हमने सबसे पहले, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको हमने पहले ही देख लिया था, -2 अल्फा बीटा। यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 -2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 21 बन जाएगा ये। सम ऑफ रूट्स 21 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया ये। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब देखो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा जो है वो क्या, उसके लिए क्या आ जाएगी इक्वेशन, देखो सम ऑफ रूट्स हमने देख लिया, फिफ्थ सम ऑफ रूट्स तो क्या बन जाएगा ये सम ऑफ रूट्स, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, तो 2 प्लस अल्फा बीटा आ गया, तो 2 प्लस 5 यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा हमारे पास में 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया, और प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा -7x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रूट्स हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस, इक्वेशन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो हमको वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अब अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करने वाला मेथड तो बहुत कॉमन मेथड हो गया, बहुत ईजी मेथड हो गया, लेकिन हर बार वो मेथड ईजी नहीं होगा। तो कई बार ईज़ी बन सकता है, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा टिपिकल भी बन जाएगा। तो हमको यहाँ मल्टिप्लिकेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करना होता है देखिए, हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 जो है, इसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। तो ऑब्वियसली ये जो रूट्स है वो क्या करेंगे, सैटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, देखो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, 2 अल्फा माइनस 3 बोल सकते हैं, और बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, 2 बीटा माइनस 3 बोल सकते हैं। सिमिलरली हम इसके साथ और क्या-क्या बता सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और प्लस 9, इसको हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 2 अल्फा माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बन जाएगा और प्लस 7 बन जाएगा, ये बन जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा है, तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू 2 बीटा और माइनस 3 रखा, और फिर यहाँ से माइनस का 2 बीटा और प्लस का 9 हो गया। तो 2 बीटा से 2 बीटा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसल आउट हो गया। यहाँ से कितना बनेगा देखो, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया, 6 4 ज़ा 24, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका। सिमिलरली ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड में भी हमको यही करना है, सेकंड में भी हमको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 5। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमको ध्यान रखना होता है कि सीधी हमको रूट्स फाइंड आउट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी होती, हमको क्या करना होता है, जो हमने पढ़ा है अभी तक
उसका यूज़ करना होता है कि किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ईज़िली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी हमको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करें। हमको जितना शॉर्ट हो सकता है उस उतने शॉर्ट मेथड से करना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2 अल्फ़ा माइनस 3 हमने रखा, माइनस अल्फ़ा प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 बीटा माइनस 3, और यहाँ से माइनस बीटा प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको रखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बन जाएगा ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 2, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से बन जाएगा बीटा प्लस 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा, इसको हमने सिम्प्लीफाई किया, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास 2 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 4 4 8 8 प्लस 3 11 बन जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। अब इसमें भी और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।